गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएबल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हमें रिजल्ट जो हमारे फॉर्मूले आपको बताया तो वो यूज़ करने होते हैं। अगर बोलता है डिफरेंशिएट, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट करिए कि है या नहीं, उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 for f of a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ए क्या पॉइंट जो हमें चेक करना है फंक्शन को। इसी टाइप से राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन एच। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते हैं तो वी कैन से डैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल ए। अब क्वेश्चन लेते हैं। 5.2 का क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। प्रूव दैट द फंक्शन है गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है और एक्स की जो वैल्यू लाई कर रही है इसमें 0 लेस देन एक्स लेस देन 3। अब इसको इस फंक्शन को हमें प्रूफ करना है ये इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1 पर। सेकेंड टाइम हम दिखाएंगे x इज इक्वल टू 2 पर। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था। दोबारा समझ लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ये फंक्शन दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू, अगर यहाँ x के प्लेस पे परफेक्ट इंटीजर आता है जैसे 1 2 3 तो एग्जैक्ट आ जाता है। जैसे यहाँ 1 के प्लेस पे मैं 2 पुट करता तो यहाँ 2 आ जाता, 3 करता तो 3 आ जाता, -5 किया -5 आ गया, कि परफेक्ट है। 3 अगर 3.9 है तो 3.9 इसकी जो वैल्यूज़ होगी ऑलवेज लेस देन और इक्वल होती है, ग्रेटर देन कभी नहीं होती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, क्योंकि जो परफेक्ट इंटीजर आएगा हमारा वो 3 आएगा। 4 तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, हमें ऑलवेज लेस देन और इक्वल है। इसी टाइप से अगर माइनस का होता है -3.1, इस नंबर से छोटा क्या आता है, माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो 4 होगा। मैंने क्या बताया, तो छोटा लेते हैं, बड़ा नंबर कभी नहीं लेंगे। आप बोलोगे 3.9 लिया तो यहाँ तो 3 ले लिया, लेकिन ये नेगेटिव में है नीचे वाला -3.1, तो इस 3.1 से छोटा नंबर क्या होता है, -4। मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो वैल्यूज वो निकलती है वो लेस देन निकलती है, लेस देन और इक्वल। क्लियर। और एक पॉइंट और समझ लीजिए स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एच। अब h क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है 0 की तरफ, बहुत छोटा है। x कोई परफेक्ट इंटीजर है, x कोई परफेक्ट इंटीजर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो x होगी। कैसे, अगर x के प्लेस पे परफेक्ट नंबर लेते हैं 7 और h की वैल्यू हमारे 0.1, तो 7 प्लस 0.1 कितनी होती है, 7.1। ऐड कर लीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7। तो इसी टाइप से हम डायरेक्ट लिख देंगे x। देखो एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे, क्लियर। इसी टाइप से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है x माइनस एच का, तो क्या होगा, x माइनस 1। वो कैसे होगा, एग्जांपल से देख लीजिए। x की वैल्यू हमने 7 ली है और h की जो वैल्यू हमने ली है 0.1, तो 7 माइनस 0.1 इज इक्वल क्या होता है, 6.9। तो 6.9 की वैल्यू क्या होती है, 6, है ना। देखो 7 में से एक कम हुआ है ना 6, तो ऐसे x में से एक कम हुआ है ना, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर, उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पर निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल, फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ मैं, एक के प्लेस पर 1 दिया हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। अब इस फंक्शन की वैल्यू x के प्लेस पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच माइनस f1 क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 और 1 माइनस एच क्या होगा, देखो ये ना ये वाला फॉर्मूला 1 में एक्स तो ऐसे रहेगा, एक्स के प्लेस में ये 1 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 1 0 होता है, 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या मिल गया 1 अपॉन एच। लेकिन जब एच के प्लेस पर 0 पुट करूँगा तो 1.0 क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स मीन इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन h, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने आपको बताया 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होती है,
यहाँ से देख लीजिएगा 1 आ जाएगा, है ना। 1 माइनस 1 0 अपॉन है 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। हेयर वी कैन से वी कैन ऑब्जर्व डैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन ने बोला है कि हमें x इक्वल टू 2 पर हमें शो करना है, 1 पर हमने दिखा दिया डिफरेंशिएबल नहीं है, अब 2 पर भी इसी टाइप से कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है यार, और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ 0 आया है, अभी भी इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ है। क्लियर। और इसकी प्रैक्टिस करिएगा डिफरेंशिएशन की, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप डिफरेंशिएशन करना सीखोगे। फंक्शन कितना ही डिफ़िकल्ट हो, कितना ही बड़ा फंक्शन हो, हर फंक्शन का डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।